हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमाम एकेडमी। मैं हूं मज़हर इमाम और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का क्लास 11 का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं अभी उधर मैं पढ़ा रहा था सेट थ्योरी, तो उधर सेट थ्योरी भी चलेगा और इधर ट्रिगोनोमेट्री भी हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का। बहुत सारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का, तो हम लोग शुरू से देखेंगे। हालांकि 10 क्लास में भी आप लोग कुछ पढ़े होंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल इमाम एकेडमी को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इसको प्रेस कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही, अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पहले थोड़ा जान लें हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो एक ब्रांच है। जिस तरह से और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के ब्रांच होते हैं, जैसे जियोमेट्री होता है, मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन, और इधर आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा। तो इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में, और ट्रिंगल्स के मेजरमेंट और उसके एंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि ये लफ्ज़ से पता चल रहा है आपको, ट्रिगोनोमेट्री, तो ये जो है मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक बोलते ट्रिगोनॉन और दूसरा होता है मेट्रॉन। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रिगोन मतलब होता है आपका ट्रायंगल, 3 होता है, और मेट्रॉन मतलब होता है आपका मेजरमेंट्स। इसका मतलब होता है ट्रिगोन में ये ग्रीक वर्ड है जिससे मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। तो 3 साइड्स वाले कोई चीज़ को उसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो मिल के बना हुआ ट्रिगोनॉन और मेट्रियन। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ट्रिगोनॉन मतलब होता है ट्रायंगल, और इसका मेट्रियन मतलब होता है मेजरमेंट। तो इससे पूरा समझ में आया ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। और ट्रायंगल में क्या क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर इसका ये एंगल कहलाता है, ये साइड्स कहलाता है। तो साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री अगर आप पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर हमारा क्लास 11 के लिए। तो पहला चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ट्रायंगल क्या होता है। बहुत सारा टाइप का ट्रायंगल होता है हमारा। तो उसमें एक ट्रायंगल आता है, जो जितने भी टाइप्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा उसके बाद एंगल के हिसाब से होता है आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एंगल जो होता है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल्स तो ये हो गया। इस ट्रायंगल को हम लोग लेंगे और उसका मेजरमेंट्स, जो उसको हम लोग मेजरमेंट्स, उसके एंगल्स, उसके साइड्स के मेजरमेंट्स के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखिए, तो उसको अब हम लोग पहला चैप्टर है मेजरमेंट्स। तो इस हर चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करने के लिए हम लोग मीटर का, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वेट या मास को मेजर करने के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंगल्स का भी मेजरमेंट होता है
एंगल्स मेजरमेंट के लिए भी हम लोग कुछ यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपका मेजरमेंट्स ऑफ एंगल पहला चैप्टर है आपका, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के लिए 3 तरह का सिस्टम है जिसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो वो तीनों सिस्टम के बारे में पहले हम लिखते हैं। ये पहला सिस्टम जो है वो कहलाता है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा आपका है सेक्साजेसिमल सिस्टम। उसके बाद दूसरा आपका है क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। अब एंगल, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल में जो पहला चीज़ आता है तो हमको मेज़र करना एंगल का। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि एंगल क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एंगल किसको बोलते हैं। ये एक सपोज कर लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है, ओ ए एक रे ऑफ लाइट है, जिसको इसका ये मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन या इनिशियल साइड बोल सकते हैं इसको। अब ये एंगल जो है वो ये रे ऑफ लाइट जो है वो मूव करके ये पोजीशन अपना चेंज कर लेता है और ये बन जाता है इसका टर्मिनल साइड या टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल साइड या टर्मिनल पोजीशन सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट पहले ये था और ये मूव जो कर रहा है वो फिक्स्ड पॉइंट है, ये समझिए वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसी के थ्रू वो मूव कर रहा है। तो मूवमेंट भी हमारा हो सकता है, वो 2 तरह का हो सकता है। मूवमेंट हमारा कितना तरह का हो सकता है? 2 तरह का। एक को हम लोग बोल सकते हैं एंटी क्लॉक मूवमेंट, एंटी क्लॉक, और दूसरा हो सकता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज है मूवमेंट इसका, ठीक है। कहीं आपको क्लॉकवाइज भी मूवमेंट हो सकता है अगर इस तरह से देखा जाए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सोच कर ये ओ ये पोजीशन था, ये अब मूव करके इधर आ गया, ये पोजीशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो गैप होगा, ये जो हमारा एंगल बनेगा, यही एंगल कहलाता है। और ये एंगल ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये थीटा या जो भी नाम दे सकते हैं इसके एंगल का। तो अगर ये मूवमेंट जो है ये अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो बीच का गैप हुआ या ये चेंजिंग जो हुआ समझ लीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है आपका, तो ये हम लोग बोले पॉजिटिव मूवमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है आपका। अगर उसका मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस तरह से घूमती है, सुई वाली जो घड़ी होती है ना, कांटे वाली हम लोग घड़ी देखते हैं, जिस तरह से घूमती है, अगर उस तरह से मूवमेंट हुआ तो ये हो गया आपका नेगेटिव मूवमेंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसके एंगल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तभी हम लोग पॉजिटिव एंगल के बारे में देख रहे हैं। तो ये होता है आपका एंगल, यही आपका एंगल होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप है, जिसको हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू जो मूव कर रहा है, ये पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है, ये वाला पॉइंट वो जो है वो फिक्स्ड है, तो मूव कर रहा है। तो समझ में आ गया कि एंगल यहाँ से बनता है, इस तरह से बनता है आपका एंगल। एंगल का अगर मतलब देखा जाए तो आपका एक समझ लीजिए कि एक तिरछा कोई चीज़, ठीक है, इस तरह समझ लीजिए एंगल हिंदी। अब एंगल तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसके मेजरमेंट के बारे में देखते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं। हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे मैंने बताया। तो इसलिए एंगल को एंगल को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होता है। अब उस यूनिट में कुछ सिस्टम के तहत यूनिट बनाया गया है। पहला सिस्टम हम लिखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्सा स्पेलिंग हो सकता है गलत हो थोड़ा सा, जेसिमल सिस्टम।
दूसरा नंबर होता है सेंटीजेसिमल सिस्टम, सेंटीजेसिमल सिस्टम। तीसरा हो सकता है आपका रेडियन, रेडियन मत बोलिए इसको बोलिए सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम में, ये सिस्टम हमारा 3 तरह का सिस्टम होता है। तीनों सिस्टम में अलग अलग मेजर एंगल को मेजर करने का अलग अलग यूनिट होता है। इस सिस्टम में जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। इस सिस्टम में जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड। इस सिस्टम में जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। ये एंगल का यूनिट है, एंगल का यूनिट है अलग अलग सिस्टम में। सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री बोलेंगे, सेंटीजेसिमल सिस्टम में ग्रेड, और रेडियन में हम लोग बोलेंगे, सर्कुलर सिस्टम में उसको रेडियन बोलते हैं। जो कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। सबसे ज़्यादा डिग्री के बारे में जानते हैं और रेडियन अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये चीज़ ट्रिगोनोमेट्री, तो इसमें रेडियन का यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन डिग्री, अब इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, क्या है तीनों के बीच में आपस में रिलेशन, और ये क्या क्या होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ होता है। इसको सेंटीजेसिमल सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम आपका रेडियन है इसका यूनिट। तो ये दो इंपॉर्टेंट है बहुत, तो ये दो के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डिग्री क्या होता है। तो चलिए हम लोग डिग्री से शुरू करते हैं। ये डिग्री होता क्या है। पहला डिग्री, गौर से सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बनाकर उसको आप लोग समझा सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मैं अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसको सॉल्व करके ज़रूर दूंगा आपका प्रॉब्लम को। तो डिग्री देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो डिग्री देखिए, कोई नंबर होता है 1 2 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सब नंबर है। इसके ऊपर एक छोटा सा ओ लगा देते हैं हम लोग, ओ, तो ये बन जाता है डिग्री। यही डिग्री का साइन है। इस तरह से डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये डिग्री मतलब होता क्या है, एक डिग्री का क्या मतलब हुआ, एक डिग्री का क्या मतलब हुआ इसमें। तो इसमें अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, ये समझ कर लिए 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये 90 इक्वल पार्ट्स जो है आपको, हर एक पार्ट जो है 1 डिग्री कहलाता है। हर एक पार्ट क्या कहलाता है, 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 90 1/90 पार्ट्स ऑफ राइट एंगल। वन डिग्री इक्वल्स टू 19 पार्ट्स ऑफ द राइट एंगल। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, और हर एक डिग्री को, हर एक पार्ट्स को 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो डिग्री इसका जो बड़ा यूनिट है। अब डिग्री से भी अगर छोटा हमको मेजर करना है तो हमको इससे भी छोटा यूनिट चाहिए। तो डिग्री से जस्ट छोटा होता है इसका यूनिट, होता है आपको मिनट। अगर 1 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर 1 डिग्री को आपको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स लिख देना चाहिए था। 60 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हर एक पार्ट्स जो होता है 1 मिनट कहलाता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब ये जो लिखते हैं हम लोग उस पर ऐसे डैश का निशान देते हैं, तो समझ लीजिए कि ये मिनट का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर इससे भी छोटी चीज़ को मेजर करना है, छोटा एंगल्स को मेजर करना है, तो हम लोग सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिस तरह घड़ी में होता है घंटा मिनट सेकंड, समझ लीजिए उसी तरह याद रखने के लिए। घंटा मतलब डिग्री नहीं, घंटा मतलब डिग्री तो नहीं, मतलब मिनट और सेकंड जिस तरह से होता है। अब 1 मिनट बराबर हो जाएगा आपका, इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट्स जो होता है क्या होता है, 60 सेकेंड हो जाता है। हर एक पार्ट्स 1 सेकेंड कहलाता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड मतलब आपका 60 सेकंड डबल इस तरह से डैश होता है। डबल डैश लगाकर हम लोग 60 सेकंड दिखलाते हैं।
ठीक है। तो ये तो हम उम्मीद है कि मुझे आपको ये डिग्री समझ में आ गया होगा आपको कि डिग्री क्या होता है। कि डिग्री को अगर एक राइट एंगल्स को अब इसलिए राइट एंगल 90 डिग्री कहला जाता है, ठीक है। तो राइट एंगल्स को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट्स 1 डिग्री हो जाता है। अब 1 डिग्री को फर्दर हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पार्ट 1 मिनट हो जाता है। और उसी 1 मिनट को अगर फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट्स 1 सेकेंड कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 पार्ट्स ऑफ द राइट एंगल, 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये हो गया आपका डिग्री। इसमें यूनिट तो समझ में आ गया, सेक्साडेसिमल का है। ठीक इसी तरह आप आते हैं सेंटीडेसिमल सिस्टम। सेंटीडेसिमल सिस्टम इसमें क्या होता है, बस मैं जल्दी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान है। सेंटीडेसिमल सिस्टम इसमें क्या करते हैं कि एक राइट एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं 100 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको, तो ये क्या कहलाएगा कि हर एक पार्ट्स एक ग्रेड कहलाएगा, 1 ग्रेड। और इसको लिखने के लिए हम लोग 1 के ऊपर जी लिख देते हैं, स्मॉल जी। तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू हो जाता है आपका 1/100 पार्ट्स ऑफ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। अब ठीक इसी तरह सेम डिग्री की तरह अगर इससे छोटे एंगल को मेजर करना है, तो उसमें आ जाएगा आपका कि और हर एक ग्रेड को हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स में, फर्दर 100 पार्ट्स में, तो वो 1 मिनट कहलाएगा। तो 1 मिनट 1 ग्रेड आपको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है आपका 100 मिनट, 100 मिनट। ठीक इसी तरह अब 1 मिनट बराबर आ जाता है, इसको फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो 100 सेकेंड्स आ जाता है, सेकेंड, ठीक है। तो ये ग्रेड वाला सिस्टम हो गया। इसमें ये यूज़ नहीं होता है उतना, ठीक है, ये उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दिया कि सेंटीडेसिमल सिस्टम में एक और यूनिट होता है, उसको ग्रेड बोलते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन अगर पूछेगा कोई, तो आसानी से बता सकते हैं हम लोग कि ये आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, क्या रिलेशन होगा। अब देखिए 1 ग्रेड इक्वल्स आता है 100 ग्रेड इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। अच्छा, 100 ग्रेड इक्वल्स टू राइट एंगल, 1 राइट एंगल। उसी तरह 1 राइट एंगल इक्वल्स आता है, क्या आता है हमारा 90 डिग्री आता है। तो जाहिर सी बात है ये भी राइट एंगल के बराबर है, ये भी राइट एंगल के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 ग्रेड इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90/100 डिग्री आ जाएगा, 90/100। अब इसको हम लोग काट देंगे 0 0, तो आ जाएगा 9/10, 9/10, 1 ग्रेड इक्वल्स 9/10। ये रिलेशन है। अब इससे हम लोग कोई दिया रहेगा, अगर कोई एंगल आपको ग्रेड में दिया है तो उसको आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में दिया तो ग्रेड में चेंज सकते हैं, इस रिलेशन के जरिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में आप जान रहे हैं कि इस सिस्टम में क्या होता है कि एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है आपका रेडियन। रेडियन, एंगल का यूनिट क्या हो जाता है रेडियन। अब रेडियन थोड़ा समझने का चीज़ है ये, तो अभी हम लोग अभी हम भाई आसान लैंग्वेज से, मतलब मैं लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूँ, मतलब मैं जो बोलूँगा वही आपका समझ लीजिए कि लैंग्वेज है, उसी को ये कर सकते हैं आप, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हम।
ये रेडियन क्या कहलाता है, रेडियन। अब देखते हैं हम लोग रेडियन क्या कहलाता है। सपोज ये तो एक सेंटर होगा इसका, इस सेंटर से एक जब हम लोग इसका सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन टानते हैं तो ये कहलाता है रेडियस कहलाता है, जो कि आर हम लोग बोलते हैं। अब इस रेडियस का जो डेफिनेशन सुनिए, इस रेडियस का लेंथ के बराबर, रेडियस के बराबर अगर एक हम लोग इसका आर्क काट लेते हैं, सपोज कर लिए कि इसका लेंथ अगर मान लीजिए 5 मीटर है तो 5 मीटर के एक हम लोग आर्क ले लिए, सपोज कर लिए यहाँ, और इस आर्क से इसको मिला दिए हम लोग, तो इससे जो एक यहाँ पर एंगल बना, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय टेकिंग आर्क इक्वल टू रेडियस। अगर इक्वल टू रेडियस के बराबर एक हम लोग आर्क लेते हैं और इसके मिलाने से जो हमारा एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है, यही कहलाता है हमारा रेडियन। सपोज के लिए थीटा हो रहा है तो ये रेडियन कहलाएगा, यही आपका हो गया रेडियन, 1 रेडियन, ये कहलाएगा 1 रेडियन। सपोज कर लीजिए कि एल है लेंथ इसका, तो आर इक्वल्स टू एल होना चाहिए, ये मतलब हुआ इसका, आर इक्वल्स टू एल होना चाहिए। अब मतलब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं, रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग रेडियन में और डिग्री में, ठीक है। तो ये जो आपका आया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या हुआ, ये आपका 2 राइट एंगल के बराबर हुआ, ठीक है, 2 राइट एंगल के बराबर हुआ। अच्छा एक और बात देखते हैं कि जितना ये होगा, क्या नाम है, हाँ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि इसमें, इस सिस्टम में जो इसका यूनिट होता है आपका एंगल्स का, वो होता है रेडियन। क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है, ठीक है। अब रेडियन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। अच्छा रेडियन का हम लोग सिंबल जो है ऐसे यूज करते हैं, जैसे 1 रेडियन लिखना है तो ये 1 के ऊपर सी लगा देते हैं। जिस तरह से इसमें डिग्री में हम लोग क्या लगाते थे, ओ लगाते थे, ग्रेड में हम लोग क्या लगाते थे, जी लगाते थे, इसी तरह 1 के ऊपर सी लगा देंगे तो ये समझ लीजिए कि रेडियन है, रेडियन बता रहे हैं। तो रेडियन क्या हो रहा है, रेडियन ये हो रहा है कि सेंटर से, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सर्किल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस पर अगर कोई हम लोग लाइन टानते हैं तो ये रेडियस कहलाता है। अब इस रेडियस का जो लेंथ होता है, इसी लेंथ के इक्वल अगर हम लोग एक आर्क ले लेते हैं, आर्क क्या होता है, अगर सर्किल के सर्कमफ्रेंस से कुछ काटते हैं हम लोग तो उसको आर्क कहा जाता है। तो इसी जितना लेंथ, अगर रेडियस का उतना ही लेंथ का एक आर्क हम लोग लेते हैं, आर्क लेते हैं, और इसको मिलाने से जो हमारा एंगल बना यहाँ पे, ठीक है, यही कहलाएगा 1 रेडियन, यही 1 रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन। तो इससे क्या मतलब हुआ, तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखते हैं क्या होता है। रिलेशन बिटवीन समझ लिए कैसे आएगा, रेडियन में और आपका डिग्री में क्या रिलेशन है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं हम लोग आराम से 1 रेडियन, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जितना बड़ा हमारा आर्क होगा उतना ही बड़ा हमारा रेडियन होगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि आर्क जितना बड़ा होगा रेडियन भी उतना ही बड़ा होगा। सपोज के लिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, नाम इसका ले लेते हैं, ये ओ है, ये आपका ए है, ये आपका पी है, और ये एक तो देख लेते हैं, इधर कर देते हैं, ये इधर लाइन डाल देते हैं, ये सपोज कर लीजिए बी है, ठीक है। तो
तो आर्क में जैसे एल में और आर, क्या आर अगर जितना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेडियस होगा, जितना बड़ा एल होगा उतने बड़ा आर्क भी होगा, ठीक है, बराबर होगा आर एल और आर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये आर्क ए पी बी, तो एंगल क्या बन रहा है हमारा, ए ओ पी बन रहा है, एंगल ए ओ पी बन रहा है। और इसमें आर्क क्या है, और ये वाला एंगल क्या बन रहा है टोटल, ये वाला एंगल आपका बन रहा है ए ओ बी। ये क्यों लिए बताएंगे अभी, ए ओ बी बना ये एंगल। तो इसमें आर्क जो है जितना बड़ा आर्क होगा उतना ही बड़ा रेडियन होगा, ये तो मालूम है। थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, समझ लीजिए, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और नहीं, जितना ये थीटा है, मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा अगर है तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितना बड़ा आर्क उतना बड़ा एंगल, देख लीजिए जितना बड़ा आर्क उतना बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ए ओ पी का आर्क कितना क्या है, नाम इसका ए पी, आर्क ए पी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, आर्क ए पी। और इसमें आर्क क्या है, ए पी बी, आर्क ए पी बी, ठीक है। तो इस आर्क में ए पी बी क्या है, आर्क ए पी में ये वाला क्या है, ये वाला ये जो लेंथ है आर्क ए पी का वो आर के बराबर है, तो हम लोग आर लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या है आपका लेंथ, आर्क ए पी का लेंथ क्या है, ए पी बी का, तो ये क्या है, हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, ए पी बी का सर्कमफेरेंस, ए पी बी का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा पाई आर। यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि ये पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो इसका ये तो हम लोग ए बी समझ लीजिए कि आधा सर्किल है ये, तो आधा सर्किल का पाई आर आ जाएगा, और ये आर्क का वही लेंथ है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये आ गया पाई आर आपका। और ए ओ बी के देखिए, ए ओ बी डिग्री के हिसाब से कितना एंगल होता है, 2 राइट एंगल के बराबर है। ए ओ बी मतलब 2 राइट एंगल, मतलब 180 डिग्री, कहने मतलब ये 180 डिग्री है, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। ए ओ पी को हम लोग क्या माने हैं, थीटा माने हैं, जो हम लोग ये रेडियन हुआ थीटा हो गया समझ के लीजिए। तो ये आपका हो गया आपका ए ओ पी, और ए ओ बी जो है हमारा आ गया 180 डिग्री। तो ये आर से आर कट गया, आर से आर कट गया। और ए ओ पी हम लोग क्या निकाले थे, ये 1 रेडियन निकाले थे ना हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1c और 180 डिग्री, तो 1 बाई पाई, तो पाई अगर उधर भेज देते हैं हम लोग तो 1c बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। तो ये आपका रिलेशन हो गया। रिलेशन हमारा निकल के क्या आया, 1c इक्वल्स टू 180 बाई पाई। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको इधर निकालना है तो पाई सी, इसको इधर करना है तो ये हो जाएगा पाई सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आप इस रिलेशन के थ्रू आप अगर रेडियन में एंगल दिया हुआ है तो आप लोग उसमें निकाल, देखिए हमको लगता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। सपोज कर लीजिएगा मान लिया कि एक एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, और थीटा ये क्या है, रेडियन है, यही रेडियन है। और यूनिट अगर रेडियस लेते हैं, और जितना रेडियस है उतना ही अगर आपको ये लेते हैं, क्या नाम है, आर्क लेते हैं, तो हमारा 1 रेडियन कहलाता है, यही 1 रेडियन कहलाता है, जो कि ये वाला है ए ओ पी। अगर जितना रेडियस लिए हैं उतना ही का आर्क लिए हैं, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। ये डेफिनेशन है पहला, तो हमारा 1 रेडियन हो गया यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है कि अब हम लोग क्या किए हैं कि एक और हम लोग आर्क लिए बड़ा वाला, ए बी बी, बड़ा आर्क ले लिए हम लोग। तो यहाँ पर जो एंगल बना, यहाँ पर हम बता रहे हैं थीटा जितना बड़ा होगा लेंथ ऑफ आर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ आर्क बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ आर्क दे देते हैं ए ओ पी का आर्क आर, और ए ओ बी का आर्क जो है ए पी बी। तो ए ओ पी बराबर आर जो, और ए ओ बी बराबर आर्क जो होता है ये हम देख लिए यहाँ से, ये आधा सर्कमफ्रेंस है, पाई आर आ जाएगा, काट दिए, बहुत आसान है इस तरह से करके 1। तो आ गया ये रिलेशन, ये हुआ आपका रेडियन, जो कि सर्कुलर सिस्टम में दिए मेजरमेंट किया जाता है। तो अब हम लोग को रिलेशन तीनों को पता चल गया। ये आपका समझ लिया कि रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बीच में, डिग्री एंड
रेडियन के बीच में ये रिलेशन है। टॉपिक लिखना भूल गए थे, ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है, बहुत आसान है। किताब में लैंग्वेज दिया रहेगा, लेकिन हम जो मैंने समझाया वही है, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन सा सवाल आता है, इसमें सवाल आता है आपको कन्वर्जन के ऊपर, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सब आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक दो सवाल हम लोग ले लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radians. 2 pi by 15 रेडियन, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर ऑफ डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, 3 नंबर ऑफ। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, (340 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको। और (40 डिग्री 20 मिनट। तो ये आपका कुछ सवाल है। तो जैसे कि ये सवाल है, पहला सवाल आपका कि आपको ये रेडियन दिया हुआ है, सॉरी रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये उसको भी डिग्री में, इसको रेडियन के लिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग देख लेते हैं, बहुत ईजी है। तो ये आपका हम लोग जानते हैं कि रिलेशन हमारा क्या था, इसके बराबर होता है 180, ठीक है। तो हमारा तो ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला आपका यूज़ कर सकते हैं रिलेशन 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। 180 डिग्री पाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर में। अगर रेडियन से आपको डिग्री बनाना है तो ये इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा डिग्री। अगर आपको डिग्री से रेडियन बनाना है तो सीधा इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या आता है, 2 पाई बाई 15। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन होगा तो देखिए कि रेडियन में हमेशा जो है, रेडियन में जो एंगल दिया रहेगा उस पाई में रहेगा। जनरली पाई में नहीं भी रह सकता है, लेकिन पाई में अगर रहेगा तो आसानी से ये वाला फैक्टर यूज़ कर लेंगे हम लोग कि पाई नीचे में रहेगा तो कट जाएगा। ये 180 डिग्री आपका पाई, तो ये पाई पाई कट गया आपका, और ये 15 से काटेंगे हम लोग, तो 15 कम 15, 3, 15 दूना का 30, 12 दूना का 24 डिग्री, तो हमारा आ गया 24 डिग्री, ठीक है। 24 डिग्री आ गया। दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन, 1/4 सी को, सिंपल है 1/4, ये 2 नंबर आपका 1/4 सोल्यूशन, ये 1 नंबर था। 1/4 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई बाई सी, सॉरी फैक्टर हमारा क्या है 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। अब इसको काटना है, इसको अगर काटना है तो पाई को 22/7 लिख के काट सकते हैं आराम से हम लोग। तो हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 × 180 डिवाइड बाई 4 × 220 डिग्री। तो आप करेंगे तो आ जाएगा आपका, 4 से काटेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 चौका 16, 2 4 5 20, 65 को 7 से, और इधर आपको, तो यहाँ से हम लोग एक कैलकुलेटर ले लेके, या कैलकुलेटर यहाँ से मिलेगा, कैलकुलेटर नहीं है, कैसे आता है, ये तो आगे इधर, ठीक है। 65 × 7 डिवाइड बाई 20 डिग्री, 20 पॉइंट समथिंग आ गया, जो भी हो,
20.68 डिग्री आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप मिनट में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे बहुत आसान है। फिर इसी तरह आपका और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 340 डिग्री को रेडियन में करना है। अब देखिए ये 340 डिग्री में दिया हुआ है आपका डिग्री में, तो इसको रेडियन में करना है आपको। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जाते हैं हम लोग रिलेशन पाई 180 डिग्री, ये रिलेशन याद रखिए। अब आपको डिग्री में करना है तो इसको इधर कर दीजिए, पाई से ऊपर 180 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 340। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 180। ठीक है, 180 से इसको काट देंगे हम लोग। अगर ऐसा ही छोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 34। अच्छा और कट सकता है तो 17 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 17 पाई बाई 4 9 ये आपका आ गया रेडियन। अगर पाई को हटाना चाहते हैं तो 22/साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हट जाएगा। इस तरह से आपको रेडियन में आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन था शायद, ये था आपका 40 डिग्री 20 मिनट्स। अच्छा इसको रेडियन में करना है। 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो पहले हम लोग इसको भी मिनट बना लें, डिग्री बना लें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 40, इसको 20 को हम लोग 60 से ये कर देंगे, फिर बन जाएगा डिग्री। आपका आ जाएगा कितना, जैसे 1/3 यानी 40 ये आपका डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, भैया इतना डिग्री आ गया। अब इसको मुझे रेडियन में करना है तो ये कितना 120/3 121/3। अब इसको हम लोग इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री। अगर करना है तो कर देंगे, नहीं तो हम लोग ऐसा ही लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपका आइडिया। अगर उसको और फर्दर डिवाइड करना है हम लोगों को तो डिवाइड करके हम लोग लिख सकते हैं अच्छा ये कर जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है। 3 0 0 3 8 54 के 4 5 3 एकम 3 3 8 24 के 4 3 एकम 3 1 3 2 5 540 आ जाएगा। ये आपका रेडियन में आ गया। तो इस तरह से हम लोग रेडियंस को डिग्री, डिग्रीज को रेडियन, सेंटीग्रेड को डिग्री में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम लोग। और बस ये बहुत ही आसान चैप्टर था। इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे अब ट्रिगोनोमेट्री का, यहाँ से मेन चीज़ शुरू होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा शायद हो गया होगा, तो आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लोगों को आप शेयर करें, अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स एंड सबको शेयर करें। और चैनल को, अगर आप चैनल पर आप नए हैं, ऑफकोर्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने चैनल नया स्टार्ट किया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा मेहनत से और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। तो जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है और लाइक करना तो बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा तो और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।